राष्ट्र सबसे पहले। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक मनीष सिसोदिया जी को बेल दी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट से बहुत सारे लोगों को जमानतें मिलती रही हैं, लेकिन पूरी दिल्ली और पूरा देश जो शिक्षा क्रांति के रूप में, एक उम्मीद के रूप में मनीष सिसोदिया जी को जानता है, पहचानता है और उनसे उम्मीद लगाए बैठा था। 17 महीने की दिल्ली और देश के लोगों की जो तपस्या थी, जो दुआ थी, जो आशीर्वाद था, आज वो फलित हुआ है, आज वो पूरा हुआ है। और इसने एक बात का संदेश साफ तौर पर दिया है, कोई भी तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसकी तानाशाही अनंत काल तक नहीं चल सकती। तानाशाही की भी सीमा है। 17 महीने दिल्ली के उन बच्चों ने, जिनके लिए एक नई उम्मीद, एक नया सपना गढ़ा मनीष सिसोदिया ने, उन परिवारों को, बच्चों को आईआईटी में, मेडिकल में सेलेक्ट करवा करके एक नई राह दिखाई। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों के रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से ज्यादा ला करके यह साबित किया कि जब पूरा देश ये बात मान चुका था कि सरकारी शिक्षा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और एक एक दिन गिना जा रहा था कि किस दिन देश के सभी सरकारी स्कूलों में ताले लगेंगे और प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों का भविष्य सुरक्षित रह सकता है, उस मिथक को तोड़ा मनीष सिसोदिया ने। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार ने जिस तरह से काम किया, केवल वादा नहीं किया, सपने को हकीकत में बदल करके एक देश को एक नई उम्मीद दी। उस उम्मीद को कुचलने के लिए षड्यंत्र करके, बिना तथ्य के, बिना सबूत के, जिस तरह से 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा गया, वो इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, देश के माननीय प्रधानमंत्री इस देश के अंदर शिक्षा में बदलाव की उम्मीद की जो राह है उसे कुचलना चाहते थे। देर हो सकती है, अंधेर नहीं है दुनिया में। और इसीलिए आज हम सब लोग इस बात के लिए तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट का। निश्चित रूप से इस बात का मलाल सबको है कि बिना एक तक, आज तक एक सबूत नहीं मिला। 17 महीने सीबीआई और ईडी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री को जेल में रखा और धिक्कार है ऐसी एजेंसी पर जिसको आज तक एक सबूत नहीं मिला चवन्नी का। 17 महीने उस व्यक्ति को आपने जेल में रखा, हमें न्याय मिला है, लेकिन इस बात का अफसोस है कि देर से मिला है। इस बात का अफसोस है कि जो बिल उनको 1 साल पहले मिल जानी चाहिए थी, न्यायिक प्रक्रिया में डिले की वजह से आज 17 महीने बाद वो बिल मिली है। इस बात को लेकर के दिल्ली के लोगों को मलाल है, लेकिन देर आए खुशी लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। मैं दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि केवल उप मुख्यमंत्री नहीं, जल्द ही भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है, जिस तरह से ट्रायल कोर्ट में जमानत मिलने के बाद, सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद, ईडी की जमानत मिलने के बाद सीबीआई का जिस तरह से षड्यंत्र के फंदा डाला गया है, वो भी टूटेगा। जल्द ही अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भी बाहर आएंगे, हमारे सत्येंद्र जैन भी बाहर आएंगे और निश्चित रूप से ये मनीष सिसोदिया जी की जमानत, उसके पहले संजय सिंह जी की जमानत और आगामी दिनों में जल्द ही सभी नेताओं की जमानत इस बात का प्रमाण है कि तानाशाही कितनी भी ताकतवर हो सकती है, लेकिन उसका अंत जरूर होगा। मैं संजय जी से चाहूंगा कि अपनी बात है। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99 राष्ट्र सबसे पहले।